Hello students, this video is for class 6 subject English literature. Book name Honeysuckle. आज है हमारा यूनिट 8 चैप्टर नंबर 1 गेम ऑफ चांस। और इसे पढ़ें। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वाज अ फेयर इन आवर विलेज. Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods. तो क्या होता है, हर साल जब ईद आती है तो ईद के अवसर पर हर साल जो का गांव है, ये लड़का है राशिद, ये राशिद बता रहा है कि जब ईद आती है तो हर साल ईद के अवसर पर उनके गांव में मेला लगता है। लेकिन ईद तो एक ही दिन मनाई जाती है, लेकिन ईद का मेला बहुत दिनों तक चलता रहता है। और वहाँ पे जो दुकानें लगती है मेले में, तो जो ट्रेड्समैन आते हैं, दुकानदार आते हैं, वो दूर दूर से आते हैं अपने हर प्रकार का सामान लेके। जैसे मेले में दुकानें होती है ना, हर प्रकार का सामान होता है, वैसे ही इस मेले में भी होता है। तो क्या होता है इस कहानी में, मैं आपको हिंदी बताती हूँ, आप इसकी रीडिंग खुद करना। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं ना, व्यापारी आते हैं सामान बेचने। तो एक दिन क्या होता है, जो राशिद होता है लड़का, उसके चाचा और उसको राशिद के चाचा राशिद को और उसके भैया भैया उसका एक घर का नौकर होता है, उसको मेले में लेके जाते हैं। और जो उसके चाचा के कुछ मित्र होते हैं, तो उस चाचा को वो मेले में मिल जाते हैं, राशिद के चाचा को। और वो चाहते थे कि चाचा उनके साथ कुछ समय बिताए। उसके चाचा के मित्र चाहते थे कि राशिद के चाचा उनके साथ क्या बिताए, थोड़ा समय बिताए। जैसे दोस्त लोग मिलते हैं तो थोड़ा टाइम स्पेंड करें। तो चाचा ने क्या किया, चाचा ने इस राशिद और भैया को क्या करा, मतलब ये छोड़ दिया। मतलब वो खुद तो चले गए अपने दोस्तों के साथ और उन्हें बोला घूम लो, लेकिन मत खरीदना और ज़्यादा दूर मत जाना। ऐसे कह के चाचा ने राशिद और उसके भैया को छोड़ दिया और खुद अपने दोस्तों के साथ चले गए। क्योंकि चाचा ने मना क्यों किया उन्हें कोई चीज़ मत खरीदना और दूर मत जाना, क्योंकि वो जानते थे कि बहुत सारे दुकानदार मेले में आए हैं और वो क्या करते हैं, लोगों को ठगते हैं। ऐसे दुकानदार भी हैं। तो क्या हुआ, राशिद और भैया जो थे एक दुकान में जाते गए उस समय। तो वहाँ उसने क्या देखा, वहाँ पे एक दुकान देखी जहाँ पे खेल चल रहा था, और उस दुकान का नाम था लक्की शॉप। और उसका नाम लक्की शॉप क्यों था, क्योंकि वो वहाँ क्या होता था, एक खेल खेला जाता था, खेलते थे। जैसे हम मेले में जाते हैं तो वहाँ भी खेल खेलते। इसमें क्या होता है, पैसे देके क्या कहते हैं, आप ना वो छल्ला डालो। आपको 50 रुपए 100 रुपए या कोई चीज़ होती है, उस पर आपको छल्ला डालना होता है। अगर छल्ला डल गया उस चीज़ पे तो वो चीज़ आपकी, और अगर नहीं डला तो आपके पैसे जो आपने दिए वो तो वेस्ट हो गए। दुकानदार ने बोला, लक्की शॉप वाले ने, कि आप लोग भी 50 पैसे दो और इस खेल को खेलो और देखो आप कितने लक्की हो। अगर आप लक्की होगे तो आप क्या करोगे, आप जीत जाओगे। अगर आप लक्की नहीं होगे तो नहीं जीतोगे। तो तभी एक ओल्ड मैन वहाँ आता है और वो 50 पैसे देता है खेल खेलने के लिए, और 6 डिस्क को वो चुनता है। तो वो क्या होता है, फिर वो खेल खेलता है तो उससे क्या होता है, एक सुंदर घड़ी वो जीतता है। तो और तभी क्या हुआ, जो उसने एक घड़ी जीत ली और उसमें क्या किया, 15 रुपए में वो वापस उसे बेच दिया। तो उसने जो बुजुर्ग ने जो वो घड़ी खरीदी उसे 15 रुपए में वापस बेच दिया उसी दुकानदार को, लक्की शॉप वाले को। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक लड़का और आता है। वो थोड़ा क्या था, बड़ा था वो लड़का थोड़ा। तो उसने क्या किया, लड़के ने भी खेल खेला और उस लड़के ने एक कंघा और एक फाउंटेन पेन और एक कलाई वाली घड़ी जो होती है, हम हाथ में बांधते हैं जो घड़ी, वो और एक टेबल लैंप जीत लिया। और लड़का बहुत खुश हुआ उसको जीत के। फिर क्या हुआ, उसने उसके बदले वो सारे सामान जो उसने जीता था उसे बेच दिया, और उसके बदले में उसने बहुत सारे उसने पैसे ले लिए उस लड़के ने। और लक्की शॉप वाले को मतलब अपना सारा सामान बेच दिया जो उसने जीता, और उसके बदले में काफ़ी सारा पैसा ले लिया। इसके बाद राशिद का भी मन हुआ कि मैं भी अपना लक आजमाता हूँ, कि देखता हूँ कितना मैं कितना जीतता हूँ। और भैया ने भी उसे बोला कि हाँ हाँ तुम भी खेलो, तुम भी अपना लक आजमाओ। तो उसने क्या किया, राशिद ने भी 50 पैसे दिए और उसमें से अपनी 6 डिस्क को चुन लिया। और क्या हुआ, लेकिन राशिद का जो लक था वो अच्छा नहीं था। क्यों, क्योंकि उसे सिर्फ 2 पेंसिल्स मिली, और द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। और दुकानदार ने उन 2 पेंसिल्स को मेरे से मतलब राशिद से 25 पैसे में खरीद लिया। फिर राशिद ने अपना लक ट्राई किया। इस बार उसने क्या जीती, एक इंक की बॉटल जीती, ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, थोड़ी बहुत और चीज़ जीती।
द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर, शॉपकीपर ने उससे कितने में ले लिया, 25 पैसे में उसने भी खरीद लिया और राशिद को 25 पैसे दे दिए। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, उसने फिर अपना लक को अपने ट्राई किया तीसरी बार, लेकिन क्या हुआ, लेकिन लक उसके साथ नहीं था। इस समय भी उसने ज़्यादा अच्छा नहीं कमा पाया, उसका लक उसके साथ नहीं था। फिर लेकिन जो राशिद था उसे अभी भी उम्मीद थी कि वो कुछ बड़ा प्राइज जीत जाएगा, इसलिए उसने जारी रखा खेलना और बार बार वो खेलता रहा। हर बार वो 50 रुपये जितनी बार खेले तो वो हर बार 50 पैसे उसे दे, लेकिन हर टाइम फेल हो रहा था। जितनी बार वो कर रहा था, वो खेल उतनी बार वो फेल हो रहा था। फिर एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे, फिर थकार के 25 पैसे में छोड़ दिया, 25 पैसे उसे मिले लास्ट में और उसने वो गेम छोड़ दिया। दोबारा क्या किया, उस शॉपकीपर ने अपनी दयालुता दिखाई। ही सेड आई कुड आइदर प्ले वंस मोर विथ 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। तो जो शॉपकीपर था उसने अपनी दयालुता दिखाई और उसने कहा चलो अब ये जो तुम्हें 25 पैसे तुम्हें मिले हैं, तुम उसके साथ और खेलना चाहते हो कि यहीं पे रुक जाना चाहते हो। तो आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड। लेकिन क्या किया राशिद ने कहा मैं दोबारा और ज़्यादा और खेलूँगा, एक बार और खेलता हूँ। वो दोबारा उसने मतलब उसने अगेन उसने खेला, 25 पैसे से भी उसने खेल लिया और वो 25 पैसे भी गवा बैठा, लॉस हो गया उसका। और जो वहाँ पे लोग खड़े थे वो उसे देख रहे थे, सभी लोग उसे देख रहे थे और उसके बैड लक पर हंस रहे थे, लेकिन किसी ने भी अपनी सिंपैथी को नहीं दिखाया, नहीं शो नहीं किया। भैया और राशिद वहाँ से चले गए जहाँ अंकल ने उन्हें छोड़ा था। और Presently he came, he looked at me and said, Rashid, you look upset, what is the matter? जब भी वहाँ आ गया, चाचा ने देखा कि मैं दुखी हूँ, तो चाचा ने पूछा कि तुम क्यों दुखी हो, तो राशिद तुम दुखी क्यों हो, क्या बात हो गई? I did not say anything, लेकिन राशिद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो भैया थे उन्होंने अंकल को सब कुछ बता दिया, लेकिन ना जो अंकल थे वो ना गुस्सा हुए और ना ही उदास हुए, वो मुस्कुराए और उन्होंने मुस्कुराते हुए राशिद की पीठ थपथपाई। और क्या किया, राशिद को और भैया को एक दुकान पे ले गए और वहाँ पे राशिद को एक अम्ब्रेला दिलाया, बिस्कुट्स दिलाए, मिठाइयाँ दिलाई और बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट्स दिलाए और घर वापस आ गए। जब घर वापस आ गए तो अंकल जो थे उन्होंने राशिद को बताया कि जो लक्की शॉपमैन था, जो उस दुकान का मालिक था, उसने तुम्हें क्या बनाया, फूल बनाया, तुम्हें बुद्धू बनाया। तो राशिद कहता है नहीं अंकल ऐसा नहीं है, वो तो मेरा बैड लक था, इस वजह से मैं हारा। तो अंकल कहते हैं नो माय बॉय सैड अंकल, इट वाज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है, ना ही वो तुम्हारा अच्छा लक था, ना ही तुम्हारा कुछ बुरा लक था। बट अंकल आई सेड आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। लेकिन अंकल, राशिद बता रहा है, लेकिन अंकल मैंने तो देखा था कि वो जो बूढ़ा आदमी था उसने भी वहाँ से क्लॉक जीती थी और एक जो लड़का आया था उसने 2 या 3 महंगी महंगी चीज़ें वहाँ से जीती थी। तो अंकल कहते हैं तुम्हें नहीं पता बच्चे, दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। जो वहाँ पे लोग आए थे वो सारे उस दुकानदार के क्या थे, दोस्त थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक। वो क्या कर रहे थे, तुम्हें लालच दे रहे थे ऐसा करके कि इसे देख के तुम्हें लालच आए, इन लोगों को देख के कि इन लोगों ने तो जीता तो मैं भी खेलता हूँ, क्या पता मैं भी जीत जाऊँ। तो वो सब उसके दुकानदार के दोस्त थे जितने लोग वहाँ आए, और वे सिर्फ तुम्हारा क्या चाहते थे, पैसा चाहते थे, और वो उनको मिल गया। अब इन सब चीज़ों को भूल जाओ अंकल कह रहे हैं, और अब किसी को भी मत बताना अपने इस बैड लक या अपनी इस मूर्खता के बारे में जो तुमने करी। तो इसी के साथ ही हमारी चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।